पूरा देश आजकल मी टू में व्यस्त है, लेकिन मी टू की खबरों के बीच हम आपके लिए आज एक ऐसी खबर निकाल कर लाए हैं जो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और वो खबर ये है कि आतंकवादी हाफिज सईद के खतरनाक इरादे अब जम्मू कश्मीर से होते हुए हरियाणा तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों के पैसे से दिल्ली के आसपास के इलाकों में अब मस्जिदें बनाई जा रही हैं और एक मस्जिद तो दिल्ली से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर हरियाणा के पलवल में बनाई गई है। NIA ने इस बात की पुष्टि की है और इसका सीधा मतलब यह है कि भारत में कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। अब तक शायद आप ये सोचते होंगे कि हाफिज सईद के हाथ सिर्फ जम्मू कश्मीर तक पहुंचे हैं, लेकिन अब हाफिज सईद के ये जो इरादे हैं ये बहुत जल्द, आप चाहे भारत में किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, वहां तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये हरियाणा तक आ चुके हैं और दिल्ली के बहुत करीब हैं। आज से करीब 2.25 साल पहले DNA में हमने कश्मीर की फिजाओं में फैलती वहाबी विचारधारा का एक गंभीर विश्लेषण आपको दिखाया था और हमने आपको तब बताया था कि कैसे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग गांवों में कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में मस्जिदों और मदरसों का निर्माण वहां पर किया जा रहा है और ये सब विदेशी पैसे से हो रहा है। तब हमने पूरे देश को सावधान किया था, लेकिन अब यह बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हरियाणा के पलवल जिले के उटावड़ गांव में एक मस्जिद बनी है और NIA की जांच में यह पता चला है कि यह मस्जिद आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की फंडिंग से बनी है। लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद है और उसी ने मुंबई पर 26/11 का आतंकवादी हमला करवाया था। इसका मतलब यह है कि हाफिज सईद अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और भारत में लगातार फैला रहा है। हम आपको आज ये बताएंगे कि यह पूरा खुलासा हुआ कैसे। इसी वर्ष 2 जुलाई को NIA ने टेरर फंडिंग का एक केस दर्ज किया था। इसकी FIR के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले कुछ लोग फलाए-इंसानियत नामक फाउंडेशन से पैसा ले रहे थे। फलाए-इंसानियत फाउंडेशन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ संगठन है। आप इसे लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। जांच में पता चला कि दिल्ली का रहने वाला मोहम्मद सलमान नाम का एक व्यक्ति दुबई में रहने वाले एक पाकिस्तानी नागरिक के लगातार संपर्क में था और यह पाकिस्तानी नागरिक फलाए-इंसानियत से जुड़ा हुआ है। सलमान को फलाए-इंसानियत की तरफ से हवाला ऑपरेटर्स के जरिए लगातार पैसा मिल रहा था। NIA ने 26 सितंबर को दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलीम और कश्मीर के रहने वाले सज्जाद अब्दुल वानी नामक हवाला ऑपरेटर्स को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ में पता चला कि सलमान पलवल के उटावड़ गांव में एक मस्जिद बनवा रहा है और वो इसी गांव का मूल निवासी है। इसके बाद 3 अक्टूबर को NIA के अधिकारियों ने इस मस्जिद में छापामारी की। सूत्रों के मुताबिक सलमान को फलाए-इंसानियत की तरफ से मस्जिद बनवाने के लिए 70 लाख रुपए दिए गए थे। यही नहीं, सलमान को अपनी बेटियों की शादी के लिए भी पैसा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक गांव के लोगों ने मस्जिद बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन का इंतजाम किया, जबकि निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम सलमान ने किया। इस पूरे मामले की जांच कर रही NIA ने अब अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है और हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हरियाणा के मेवात समेत कई इलाकों में बने मदरसे और इस्लामिक इंस्टीट्यूट भी NIA की नजर में है। NIA को शक है कि कई मदरसों में भी लश्कर-ए-तैयबा की फंडिंग का इस्तेमाल किया गया है और यह जानकारी भी मिली है कि टेरर फंडिंग का यह केस सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी इसके तार फैले हुए हैं। हमें यह जानकारी मिली है कि दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात और मुंबई में हाफिज सईद अपने आतंकी अड्डे बना रहा है। लश्कर-ए-तैयबा का एक बेस दुबई में भी है, जिसकी मदद से वो हवाला के जरिए भारत के कई राज्यों में पैसा भेजता है। ये पैसा कश्मीर में भी भेजा जाता है ताकि आतंकवाद फैलाने के लिए धार्मिक अतिक्रमण किया जा सके। यानी हाफिज सईद आतंकवाद फैलाने के लिए धर्म का सहारा ले रहा है। हवाला के जरिए आने वाले पैसे का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों को भी दिया जाता है ताकि फलाए-इंसानियत नामक संगठन के प्रति हमदर्दी का माहौल बनाया जा सके और जरूरत पड़ने पर जिहाद के लिए लश्कर-ए-तैयबा में नए आतंकवादियों को भर्ती किया जा सके। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 22 वर्षों में कश्मीर घाटी में कम से कम 17,000 करोड़ रुपए
अवैध तरीके से भेजे गए हैं और इस पैसे के दम पर 5000 से ज्यादा मस्जिदें वहां पर बनाई गई है। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें पैसे के दम पर कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी गई है। ये बात तो सबको पता है कि कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में टेरर फंडिंग की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें पाकिस्तान की सरकार से लेकर उसके आतंकवादी संगठनों तक का हाथ है। लेकिन अब आतंकवाद का ये नेटवर्क देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल रहा है, जो बहुत चिंता का विषय है। अगर ये चिंता तब और बढ़ जाती है जब देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर आतंकवादी संगठन के पैसों से एक मस्जिद बनकर तैयार हो जाती है और किसी को खबर नहीं होती। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है और एनआईए केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है। लेकिन अगर हरियाणा में कुछ लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, हरियाणा में पैसा पहुंच रहा है, तो उन्हें पहचानने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की पहली जिम्मेदारी हरियाणा की सरकार की बनती है और इस पूरे मामले को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। जामा मस्जिद खुलफाए राशिदीन, यही है वो मस्जिद जिस पर यह आरोप है कि वो आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के पैसों से बनी है। वही लश्कर ए तैयबा जिसका सरगना हाफिज सईद है, वही हाफिज सईद जो मुंबई पर हमला करवाता है और हिंदुस्तान को बर्बाद करने की धमकियां देता है। तुम सबको, जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाअल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। ये आतंकवाद के सरगना की नई साजिश है जिसके तहत वो भारत के राज्यों में अपनी मस्जिदें खड़ी करना चाहता है। हाफिज सईद की योजना बड़ी साफ है कि इंसानियत के नाम पर चंदे से मदद करो और वक्त आने पर जिहादियों की भर्ती करवाओ। लेकिन एनआईए ने उसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। वह भी जो विचारधारा है वो तो बड़े कट्टरपंथी हैं। उनकी तो वो कानून ही वो नहीं मानते, वो तो अपना ही कानून चलाना चाहते हैं। तो ये मेवात और पलवल इलाके में, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम फिरके के काफी लोग हैं, खासकर मेवात में, इसलिए वो यहाँ ये मस्जिद और मदद से बनाने की कोशिश, ताकि अपनी विचारधारा बच्चों से ऊपर तक फैला सके। पूरे 9 एकड़ में बनी खुलफाए राशिदीन मस्जिद यही है जिसे बनवाने का जिम्मा गांव वालों ने मोहम्मद सलमान को दिया था। मोहम्मद सलमान पलवल के इसी उटावड़ गांव का मूल निवासी है, लेकिन दिल्ली में रहता है। गांव वाले सलमान पर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो स्वीकार करते हैं कि सलमान के पिता के विदेशों में ताल्लुकात थे। हो सकता है कि पैसे मिले हों, लेकिन ऐसे पैसों की कोई रसीद नहीं होती। उटावड़ नहर मतलब 84 गाँव नहर मतलब जो सारी मतलब जो 36 बिरादरी ने उगाई करके मतलब जो मस्जिद के लिए मतलब जो ये मस्जिद बनाई, जिसके हमारे पास आज भी सारा सबूत है। जो पैसा मतलब जो हिंदू ने दिया उसकी भी रसीद है, जो मुसलमान ने मतलब जो है पैसा मतलब वसूली में दिया उसकी भी रसीद है। कुछ पैसे ऐसे थे जो हदिया में दिए जा, वहाँ मतलब वो चुपचाप दिए जावा, ना उनकी कोई रसीद लेवे और ना उनकी कोई रसीद देवे। तो ये पैसा जो उगो है मतलब जो ये तो 84 गाँव में उगायो। सलमान की तो मतलब जो सिर्फ देख में ये पैसा लगा, ना वाने एक पैसा अपनी मतलब जो है मेहनत को लियो, ना एक पैसा वाने अपनी मजूरी को लियो। उसको जो बाप हो सलमान को, उसके रसूख थे, एक बहुत बड़ा आलिम और बहुत बड़ो अल्लाह वाला आदमी गुजरो है, उसके रसूख मतलब जो है बाहर भी थे। हदिया में हो सकता है कि थी बाहर से भी पैसा आगो हुए, जगात में, फितरा में, हदिया में कोई बाहर से भी पैसा आगो हुए। हालांकि उटावड़ गांव के कुछ लोगों को यह भी लगता है कि उनका मस्जिद की जमीन को लेकर अदालत में केस चल रहा है, तो हो सकता है कि इसकी भी किसी ने शिकायत करवाई हो। जनाब एक जो ये जो काबिज लोग हैं, इन लोगों पे पहले थोड़ा सा हटाने की कोशिश की, तो इन लोगों ने हमारे ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर